हेलो दोस्तों, एनटीपीसी के बारे में वीडियो में बात करेंगे। कंपनी डिविडेंड का अनाउंसमेंट कर रही है, उसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों 28 जनवरी सैटरडे का दिन है, नोट करके रखिए, क्योंकि Q3 मतलब जो अक्टूबर से दिसंबर है, इन 3 महीनों के रिजल्ट आने वाले हैं। डिविडेंड डिक्लेयर होने वाला है और इस डिविडेंड की इंपॉर्टेंट डेट है February 4। ये रिकॉर्ड डेट है जो डिविडेंड आने वाला है उसकी। तो डिविडेंड की बात कर रहे हैं तो पिछले जो कुछ फाइनेंशियल ईयर्स में कैसा डिविडेंड रहा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था तो कंपनी ने 2 बार डिविडेंड दिया था, 3 रुपए और 4 रुपए करके, तो टोटल 7 रुपए का डिविडेंड था। अब आपकी जिस हिसाब से बाइंग प्राइस होगी उस हिसाब से डिविडेंड यील्ड बैठेगी। समझ लीजिए आपकी 140 की बाइंग प्राइस है तो 7 रुपया है तो 5% की डिविडेंड यील्ड बैठ सकती है। समझ लीजिए 115-16 की आपकी बाइंग प्राइस है तो डिविडेंड यील्ड 6% की होगी। तो बाइंग प्राइस जितनी ऊपर होगी डिविडेंड यील्ड उस हिसाब से कम होती रहेगी। उससे पहले जो फाइनेंशियल ईयर था तो फिर से 2 बार डिविडेंड था, 3 रुपया 15 पैसा और 3 रुपए का डिविडेंड। अगेन कंपनी की कुछ सालों से कंसिस्टेंसी रही है फरवरी के महीने में एक्स डेट आने की, और इस बार भी वही रिकॉर्ड डेट जो है वो फरवरी के महीने में ही है। तो जैसे 2021 के फरवरी में तो 3 रुपए का डिविडेंड था और पिछले साल में 4 रुपए का यहां पर डिविडेंड था। ये थोड़ी सी पिछले और ज्यादा सालों की हिस्ट्री हम लेकर आए हैं। जैसे 6 रुपया 15 पैसे का डिविडेंड हमने डिस्कस किया, उससे पहले जो फाइनेंशियल ईयर था 3 रुपया 15 पैसे का डिविडेंड था। उससे पहले 6 रुपए 8 पैसे का, फिर 5 रुपए 12 पैसे का, फिर 4 रुपए 78 पैसे का। मतलब ये मैं बात कर रहा हूं 2016-17 को, इस हिसाब से डिविडेंड है। तो जो डिविडेंड किस हिसाब से कंपनी दे रही है, समझ लीजिए 100 रुपए कंपनी कमा रही है। तो 2019-20 का साल को छोड़कर हम देख रहे हैं कंपनी 40 से 50% जो भी प्रॉफिट हो रहा है उतना डिविडेंड जो है अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। अब यहां पर किस हिसाब से रिजल्ट आए हैं, प्रॉफिट्स हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो चीज हमने देखी, प्रॉफिट का 40 से 50% दिया जा रहा है, लेकिन प्रॉफिट भी तो होना चाहिए। तो ये कैसा साल रहा है, तो देखिए Q2 के अभी रिजल्ट आए हैं, 3,331 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का हुआ था, मतलब जुलाई से सितंबर में। फिर जुलाई से सितंबर 2021 जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, उस समय में 3,156 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। 6 महीनों की अगर हम बात करेंगे, मतलब अप्रैल से लेकर सितंबर, 7,000 करोड़ का प्रॉफिट था 2022 में, और 2021 में 6,400 करोड़ का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट हम देख रहे हैं जो पिछला फाइनेंशियल ईयर और अभी का जो फाइनेंशियल ईयर है इंक्रीज हो रहा है। अगर आप रेवेन्यू की भी बात करेंगे, इनकम की भी बात करेंगे, तो भी यहां पर इंक्रीज हो रहा है। तो ये कुछ पॉजिटिव ट्रेंड्स देखने को पता चल रहे हैं। अगेन Q3 का कैसा रिजल्ट रहेगा हमको पता चलेगा 28 जनवरी को दोस्तों। और फोकस में रहने वाला है रिन्यूएबल एनर्जी का बिजनेस, जहां पर एनटीपीसी ग्रीन करके कंपनी है, वहां पर बहुत सारे एसेट्स हैं उनके, और कंपनी के प्लान है 10 से 20% का थोड़ा स्टेक सेल किया जाए किसी पोटेंशियल लॉन्ग टर्म के किसी इन्वेस्टर को। तो बहुत सारे उनके पास नाम भी आए हैं, लेकिन क्लैरिटी आने की उम्मीद है जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर है खत्म होते होते क्लैरिटी आएगी, तो हमको कुछ रिजल्ट्स में हमको कुछ उसके बारे में क्या नया हो रहा है उसके बारे में पता चल सकता है। फिर पावर सेक्टर की कंपनी है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बनाती है तो प्लांट लोड फैक्टर होता है, जितना ज्यादा रहे उतना अच्छा। 77% एक स्ट्रॉन्ग नंबर है। बाकी नंबर्स आते रहेंगे, हम आपको बताते रहेंगे। जुड़े रहिएगा अर्ली फाइनेंशियल आजादी के साथ। थैंक यू दोस्तों।